जी बिल्कुल, ईरान और अमेरिका की जंग के बाद मुसलसल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो आम शहरी है, रिक्शा सवार है या सुज़ुकी में है या मोटरसाइकिल जो सवार है, उनको शदीद परेशानी का सामना है। इस वक़्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद उनकी जो आने-जाने की अखराजात है, वो भी बढ़ गए हैं। जो नौकरी पेशा अफ़राद है, उनकी भी जो अखराजात है, उसमें अच्छा खासा इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है। इस हवाले से कराची के शहरी है, पेट्रोल की कीमतों पे क्या कहते हैं, उनके अखराजात में कितना इज़ाफ़ा हुआ, इस हवाले से बात करेंगे कि उस पेट्रोल की कीमतों पे उनकी जो ज़िंदगी है वो कितनी मुतासिर है, आइए इनसे बात करते हैं। हम यही कहेंगे कि बस अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे और हमारे जो मुल्क के ताकतवर लोग हैं अल्लाह ताला उनको भी जो है ना इन इस महंगाई को ख़त्म करने का तौफीक अदा फरमाए, क्योंकि हम गरीबों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। अब ये रिश्ता चलाता हूँ और ये हाल है। अब दिलों का हाल तो अल्लाह के साथ है, लेकिन अब अगर गाड़ी गैस पे लगाऊंगा तो 40,000 खर्चा आएगा। अब पेट्रोल पे मजबूरी से चलाना है। अगर एक दिन बंदा छुट्टी करता है तो एक हफ्ता पीछे चला जाता है। बड़ा मुश्किल है गुजारा। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना करम और रहम फरमाए और हमारे मुल्क को जो है ना आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अभी तो जैसा अभी एक दिन मेहनत करता हूँ, जैसे 4 दिन मेहनत करता हूँ, इतना तकलीफ मिलता है। ये उंगलियां देखो, ये छाले बन जाती है, ये देख रहे हो, ये रात को इसमें खून नजर आता है। बड़ी मुश्किल है, एक सवारी उठाओ तो फिर पेट्रोल डालो, फिर और सवारी उठाओ तो पेट्रोल डालो। हुकूमत से यही डिमांड करते हैं कि भाई बस खुदारा हम पर रहम करे, कुछ आगे ताकतवर मुल्कों को जो है ना मुंह डाले कि हमारे हमारे पे थोड़ा रहम रहम हो जाए। पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया, डबल डबल हो गया बिल्कुल। और बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब पहले हम 300 रुपए का डाल के आला दिन भी जा रहा था, वापस भी आ रहा था, कल सुबह को सरसा भी जा रहा था, वापस भी आ रहा था। और अभी 500 का ये रखा हुआ है, आना जाना नहीं होता, इधर सरसा का नहीं होता, बाकी दूर का तो छोड़ो। कितना महीना आप कमाते हैं? महीने ये तनख्वाह वाली हिसाब है। कैसे गुज़र सफ़र करते हैं? मतलब 25,000 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, यही हुआ। कितना मुश्किल है इस दौर में? बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या करें, अभी तो मसला ये है, कारोबार नहीं चल रहा है बिल्कुल। मसला ये है, पेट्रोल महंगा हो गया, कंपनी का नुकसान बहुत हो रहे हैं। अल्लाह खैर करे, पेट्रोल सस्ता हो जावे, गरीबों का आवाम के लिए थोड़ा मसला हल हो जावे। कंपनी में लोग जाते हैं, वो कंपनी खसारे पे जा रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। हम जो कमा रहे हैं वही रश्के में डाल रहे हैं। पेट्रोल कम पे ज्यादा ही करी जा रहे हैं, कम पे कम और ज्यादा ही कर रहे हैं। सवारी तो ये कहती है जो किराया हमारा, हमने थोड़ी ना पेट्रोल बढ़ाया है, तो आप हमें बोल रहे पेट्रोल आप बढ़ गए। पेट्रोल के बारे में आपसे पूछा कि पेट्रोल महंगा हो गया। पहले जब हम पेट्रोल डालते थे 150 रुपए, उसके लिए तो जो अमीर लोग है उसके लिए तो वो खर्चा करेगा, लेकिन जो मजदूर है, बाइकिया वाला है, जो दिहाड़ी पे जाता है, उसके लिए वो टोटली 1,000 रुपए उसकी दिहाड़ी है। तो अगर 400 रुपए लीटर डालते हैं तो घर में क्या खरीदेगा। अवामों के लिए बहुत जलालत इन लोगों ने बनाई है। ये हुक्मरान जो है सारे चोर है। आलमी मंडी में सबसे नंबर 1 टैक्स जो है पाकिस्तान पे, जो टैक्स बढ़ी है ना, वो नंबर 1 जो है उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। जिसकी जंग के बाद या उसकी आलमी की सतह से पाकिस्तान पे नंबर 1 पेट्रोल पंप है। ये सारे चोर है, चोरी करवा के ये सब करवाते हैं, अवामों के साथ ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। यार महंगा होने के बाद पहले से ये 100-150 का कार आता, अभी तो कम से कम 300-250 का था कार। क्या वजह है? क्या बस ये कि पेट्रोल महंगा हो गया, 2-250 जैसे पहुंच गया 450 तक। मुश्किल तो बहुत होती है, तो क्या करें, अभी काम है, चलना चाहिए। ये तो हम लोगों के ऊपर इतना असर है, गरीब लोगों के लिए तो बहुत असर होगा। तो ये महंगाई तो आवाम की कमर तोड़ दी गई है, क्योंकि आलमी मंडी में चलो ज्यादा से ज्यादा अगर जब से जंग छिड़ी है तो $20 महंगा हुआ है पर बैरल। लेकिन ये महंगाई जो पाकिस्तान में तूफान है, इंडिया में इसका असर नहीं है, बांग्लादेश में इसका असर नहीं है। हालांकि बांग्लादेश टक्के के थे, अब वो टक्का हमारे से बढ़ गया है। तो ये हमारी नाहिली है भाई हमारे हुक्मरानों की। बस अल्लाह इनसे हमारी जान छुड़ाए। चले पेट्रोल पहले आप कितने का भरवाते थे, अब कितने का भरवाते? पहले मैं 100-150 रुपए का डलवाता था, अब वही चीज 750-800 रुपए पे चला जाता है। तो आप खुद ही बताइए कैसा आवाम खाएगी क्या, कमाएगी क्या? सारा ये पेट्रोल पे डाले होंगे। हुक्मरान जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? सबको पता है हुक्मरान जिम्मेदार है। महंगाई के दौर में क्या हालत होगी, पहले जितने का डाल लेते, पहले डालते थे 200, 250, 300 का, तो कुछ मिल भी जाता था, घर भी चल जाता। अभी तो यकीन नहीं मानो, सिर्फ पेट्रोल में ही पूरा हो रहा है। पेट्रोल कितने का हो गया है? 416 रुपए लीटर। अभी आगे आगे जाने वाला है 500। ये आवाम के साथ ये कर रही है गवर्नमेंट, और क्या करे अभी।
इससे तो बेहतर यही है गाड़ियों में आग लगा दे, ये अपनी जान ले ले, यही कर सकते हो, और क्या करें। आप शादीशुदा है? शादीशुदा हूँ, बच्चे? 2 बच्चे हैं मेरे। कितना महीना कमाते हैं? अभी मैं महीना जो मैं करीबन 35,000 रुपए तक कमाता हूँ महीना, तो महीना 35 तक कमाता हूँ। अब वो 35 में कितने घंटे चलाते हैं? मैं करीबन चलाता हूँ 8-9 घंटे। अब मैं चलाता हूँ 12-15 घंटे। पहले मैं 8-9 घंटे में आराम से 1,000-1,500 रुपए कमाता था। अब हालांकि 12-15 घंटे चलाने में करीबन 300-400 रुपए बड़ी मुश्किल से, कोई देता ही नहीं है पैसा। बोले भाई पेट्रोल महंगा हो गया, दे रहा ही नहीं है, तू क्या बोलेगा, किसको क्या बोलेगा। गवर्नमेंट सुनती नहीं है। जब शरीफ अपने सीट में बैठा हुआ उसको क्या पड़ेगी, वो तो गवर्नमेंट का खजाना मिल रहा है ना, इसलिए गरीब आवाम घर अपना है, किराए का है? तो कराएगा घर। कैसे गुजारा करते हैं इस तरीके का? बस कर रहे हैं, बस वो खुदा चला रहा है, गवर्नमेंट थोड़ी चला रही है हमारी। अभी क्या करें पता है आपको, कितना मुश्किल होता है, किराया भी देते हैं कितना। ये गवर्नमेंट को थोड़ी पता होगा, गवर्नमेंट तो सीटों में बैठी हुई है ना, ये गवर्नमेंट को। हाँ, गवर्नमेंट को उस टाइम पता चलेगा जब गवर्नमेंट आवाम की तरह चलेगी। एशिया उन्होंने लगाया होगा, सही है। सबसे पहले गैस छीना, बिजली छीना, अब पेट्रोल की बारी आ गई। क्या बनना, डेली का मैं डलवा रहा हूँ साहब, 500, 550, 600 डेली का। सुबह जाता हूँ, शाम में पेट्रोल किधर गया पता नहीं चलता। क्या बंदा बोलेगा गवर्नमेंट। कितना किराया देते हैं? 30-35 हजार में कैसे आप चलाते हैं? बस चल रहा है, खुदा चला रहा है, ये गवर्नमेंट कोई है, मैं कौन होता हूँ, चलो खुदा चला रहा है, क्या बोल सकते हो। अभी हर जगह में यही है, क्या बोल सकते हो। कितना मुश्किल हो गई है। मुश्किल तो बहुत हो गई है, बस वही मिसाल है जान लेने वाली कहानी है। पेट्रोल डालो 50 रुपए का अपने ऊपर, आग लगा, तब जाके गवर्नमेंट सुधरेगी। मेरा ख्याल से इससे भी गवर्नमेंट सुधरने वाली नहीं है। मेरे हिसाब से खान साहब जिंदाबाद, खान साहब सही था। हूँ मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूँ, पर खान साहब बेस्ट था इस मामले में। पीपल्स पार्टी कुछ ही नहीं कर रही है इस मामले में। कम से कम बिलावल भुट्टो को इस चीज में बोलने का हक था, बिलावल भुट्टो ने नहीं बोला, सही है। पीटीआई भी तो उठ जाए ना, पीटीआई भी उठ सकती है, पीटीआई भी क्यों नहीं उठ रही है। सब मिले हुए हैं ना, हकीकत जो बात, सब मिले हुए। खान साहब को अंदर किया हुआ है, खान साहब को जरा बाहर तो निकालो, फिर पता चलेगा खान साहब क्या हाल करेगा। रक्षा वाले या बाइक के वाले जो बाइक या रक्षा इस्तेमाल करते थे वो पहले 1000 रुपए कमाते थे, 1500 रुपए कमाते थे। इस वक्त वो 10 से 12 घंटे अगर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो बमुश्किल 1000 रुपए वो कमाते हैं। उनकी जो बजट है वो भी आउट हो गई है। इसी तरह जो आम शहरी है, मोटरसाइकिल सवार है या जो सुजुकी सवार है, उनकी भी जो आमदनी में अच्छा खासा फर्क हुआ है। पहले वो अगर 1000-1500 रुपए कमाते थे, पेट्रोल महंगे होने की वजह से उनकी जो आमदनी है वो भी कम हो गई। उनका यही मुतालबा है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम की जाए ताकि जो आम शहरी, जो गरीब रक्षा का जो मज़दूर है या बाइकें चलाने वाले जो लोग हैं, उनको रिलीफ मिल सके।